जैसे हमारी श्रद्धा अलग है, अब उनके लिए तो उतना वो नहीं है। उनके लिए क्या है कि कैसे एक एंटिटी को इतना कार्यभार दिया जा सकता है कि पुलिस भी वो एंटिटी के इशारे पर चले, ये थोड़ा सा है। तो मैं थोड़ा सा नागधुम्बल जी के विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा आपके द्वारा कि क्या है नागधुम्बल जी का इतिहास और उनको क्यों इतनी उपाधि दी गई है। सबसे पहले तो श्री नागधुम्बल जी की जय जयकार, जय जयकार, जय कि हो, आज उनकी सेवा में मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। नागधुम्बल जी का जो सबसे पहला उल्लेख आता है 18 भाइयों में से एक, 18 नाग भाइयों में से एक, और गौशाल में इनका जो है जन्मस्थली, गौशाल गांव में इनकी जन्मस्थली, जो कि मिट्टी की एक बांदल है, मतलब कि मिट्टी का एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर की ये सब 18 भाई जो है एक समय तक रहे थे। और क्योंकि विशेष परिस्थितियों की वजह से इन्हें उस बांदल का जो है त्याग करना पड़ा था। और इनका जो नाम आता है ना, जैसे कि आप धुम्बल बोलते हैं, एक बार फिर से बोलना आपने, धुम्बल, धुम्बल, इस तरह से इनका नाम आता है। मतलब कि धुम्बल मतलब कि जो कि धुएं से भरा हुआ है, धुएं से भरा जी, हुआ, धुएं से भरा हुआ, और जो राख से भरा हुआ, पूरा बॉडी जिसका जो है धुएं और राख से भरा हुआ हो। तो क्योंकि जिस भांदल से इनकी जो जब ये एक निश्चित समय के बाद जैसे निकले थे ये, तो उसके बाद वैसे तो इन 18 जो नाग भाइयों का उल्लेख आता है तो बोलते हैं कि क्योंकि जब वो धरती से गिरी हुई अंगार से थोड़ा इनको, क्योंकि ये शिशु रूप में थे, तो उसके बाद जो भांदल से जब ये जैसे भाग दौड़ में मतलब कि निकली एकदम से वो अंगार की गर्मी से और उसकी जलन से जो है सभी विचलित होकर के जैसे अपने अपने जो भांदल से एक करके निकले थे। तो भांदल से निकलने के बाद जो है नागधुम्बल जी का जो हमारे जो कुल्लूई जो कल्चर में जो इतिहास में जो उल्लेख आता है कि भाई ये इसी हिमालय श्रृंखलाओं में घूमे थे ये जगह जगह, और उसके बाद ये आकर के स्थापित हुए थे हमारे जो वर्तमान में हलान गांव है, पी गांव में। तो क्योंकि अब अपना मानव रूपी जो कन्या मतलब इनकी जो माता और वासुकी नाग जी के पुत्र, तो हलान में आकर के इन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। और क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि वासुकी नाग जी जो प्रभु श्री महादेव जी के गले के हार भी है, और क्योंकि स्वयं देव है वासुकी नाग जी, और देवता के पुत्र होने की वजह से इनमें भी जो है देव शक्तियाँ थी। तो अब हमारे मैक्सिमम कुल्लू में जितने भी हमारे देवी देवता है ना, बहुत ही कम ऐसे है जो मूल रूप से यहीं के हैं, बहुत ही कम ऐसे है जो मूल रूप से यहीं के। मैक्सिमम देवी देवता हमारे आसपास से यहाँ पर आकर के जैसे उत्तराखंड से आगे, इधर से उधर से आगे, जी मैक्सिमम का जो हमारे जैसे देव वार्ता में भी अगर आपने सुना होगा तो दिल्ली दरबार से बोलते हैं ये, दिल्ली दरबार जी, महाभारत युद्ध बाद, महाभारत के युद्ध के बाद भाई दिल्ली दरबार में राजपाट सौंप करके फिर हम अपने तप के लिए जो है इस स्थान को चुना। क्योंकि भाई जितनी हमारी पॉजिटिविटी, जितनी हमारी जो है साफ सुथरा वातावरण, शांति जितनी हमारे हिमालयी क्षेत्रों में उतनी हमको कहीं नहीं मिलती। उस समय तो ह्यूमन फॉर्म में थे ना जी, कुछ ह्यूमन फॉर्म्स में बताते हैं, कुछ एज इट इज जैसे थे, अच्छा जैसे थे, मतलब कि आधा देव आधा मानव। कुछ जैसे ऐसे भी हमारे पास देवी देवताओं के हमारे जो सौभाग्य में प्राप्त हुआ है कि जो देव और दानव दोनों रूपों में। अच्छा जी, ऐसा भी होता। अब जैसे नाग, वासुकी नाग जी, क्योंकि वो तो एक तरह से स्वयं जो है नाग रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे, जिनके कि आपने जैसे उल्लेख जाना था कि जो सौर गांव में जब आए थे और गोगड़दानु राक्षस को मारा था उन्होंने, गोगड़दानु राक्षस। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने में लग रही है। जितनी भी हम अपने आसपास का माहौल देखते हैं ना, ये एक ना एक दैत्य से जरूर संबंधित रही है। एक समय तक उसका वास होना, वहाँ के जो रहने वाले जो जनता हो उनको कष्ट पहुँचाना, नरबलियाँ लेना बल्कि, तो ऐसी एंटिटीज़ को जब देव शक्तियों ने आकर के हराया ना, तो तब वो देवता अपने आप को यहाँ पर देव रूप में जो है स्थापित किया उन्होंने। तो इसी रूप में हमारे जो जैसे वासुकी नाग जी जब आए थे, तो वासुकी नाग जी ने भी उस गोगड़दानु राक्षस का खात्मा किया था यहाँ पे, जिसका की रेंज आती है हमारी नगर से लेकर के लगभग, वैसे तो ये पूरी जो कुल्लू वैली है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका जो ज़्यादा उल्लेख आता है तो वो आता है हमारा अपर जो कुल्लू की ओर, जो हमारा नगर से लेकर के लगभग आपका रोहतांग तक की रेंज का। तो गोगड़दानु राक्षस क्या करता था? इसने कुछ उत्पात मचाया था? क्या करता था? अब कोई भी एंटिटी होती है ना, उसका एक तो एक अपनी एक जो सीमा दायरा होता है, मतलब कि दूसरों की जो सत्ता को वो स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो दैव रूप में हो चाहे मानव रूप में हो। तो मतलब कि भाई अब हिंसक प्रवृत्ति का होने की वजह से क्या होता है कि मतलब कि उन्हें उनका जो नीति नियम, आहार, खान पान, रहन सहन वो होता है उतना ही खतरनाक,
सीधी सी बात है। आज आप लोग, हम लोग, जैसे आपने भी अपने पॉडकास्ट में या फिर अपने ऐसे कई एक्सपीरियंस देखे होंगे जिसमें हम डायनो पे बात करते हैं, या किसी चिट्टू गिट्टू राक्स किसी दूसरे